भाई जब 4 करोड़ 6 करोड़ की रोज आबादी दिख रही है कि कुंभ में आ रही है, लेकिन मरने वालों का रेशियो कहाँ गया? हमारे यहाँ भोले बाबा आए थे, 1000-2000 में 1.25 से आदमी मर गए थे, वहाँ लाखों आदमी मर गया, वैसे ही दफना दिए, जेसीबी से खोद किताब दिए है। कुंभ में क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है 30 लोग मरे वहाँ पे। सरकार तो बिल्कुल झूठी कहती है। सरकार तो कह रही 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सरकार ने कभी अच्छा बोला है? झूठी सरकार यार, ये चुराते हैं, वोट भी ये चुराते हैं। देखिए अभी फरकाबाद क्या हुआ, अलीगढ़ क्या हुआ, मेरठ क्या हुआ, और अभी मिल्कीपुर में ऐसा ही नंगा नाच हुआ। अभी जो चुनाव हुए नंगा नाच हुआ, मैं देखता रहा, मैं मिल्कीपुर रहा, इन्हें कोई वोट ही नहीं दे रहा। अम्बेडकर कहते हो, अगर इतना जो है भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमको जमीन पर जो स्वर्ग दिया है, हमें अधिकार दिया है, बैठने की जगह दी है, हमको संपत्ति में अधिकार दिया है, हम सब बराबर बैठ सकते हैं, बराबर खा सकते हैं, बराबर चल सकते हैं, सबको वोट का अधिकार है। तो हमारा तो भगवान अम्बेडकर जी है। आज की मीटिंग के बारे में क्या कुछ बताएं आप? हम 90% लोग बहुत जो है पीड़ित हैं, और ये सरकार जो है कुछ कर ही नहीं रही है। कोई विकास के नाम पे चीज नहीं है। ये कहती सबका साथ सबका विकास, सबका साथ दो का विकास। अडानी अंबानी, मोदी योगी, अमित शाह, क्या मिला? नहीं कहीं एक पुलिया बनी है, ना ही कोई खरंजा पड़ा है, कुछ नहीं की है। आप कह रहे कुछ नहीं किए, सरकार तो कह रही 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अरे राशन देती है 5 किलो, लेती 5 क्विंटल। जीएसटी हर जगह लगी है, दाल से लेके खाद्यान्न पे देखिए, डीजल पेट्रोल सिलेंडर, तुम्हारा हर जगह दाम बढ़ा रही है। बिजली बिल जो हम 100-150 रुपये 2 महीने का आते 2000 आ रहे हैं, क्या हमको 5 किलो दे रही है? भीख दे रही है क्या? इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, वहाँ सरकार जो 50 करोड़ लोगों को दर्शन करा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच कहा। भाई जब 4 करोड़ 6 करोड़ की रोज आबादी दिख रही है कि कुंभ में आ रही है, लेकिन मरने वालों का रेशियो कहाँ गया? हमारे यहाँ भोले बाबा आए थे, 1000-2000 में 1.25 से आदमी मर गए थे, वहाँ लाखों आदमी मर गया, वैसे ही दफना दिए, जेसीबी से खोद किताब दिए है। कुंभ में क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है 30 लोग मरे वहाँ पे। सरकार तो बिल्कुल झूठी कहती है। सरकार तो कह रही 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सरकार ने कभी अच्छा बोला है? झूठी बोलती है। और एक बात है, कोरोना पकड़ा तो ट्रीटमेंट तो नहीं ढूंढा, कहीं ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, ये कौन सा ट्रीटमेंट था? झूठी सरकार यार, झूठी। नहीं मैं कह रहा हूँ, गलत थोड़ी कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है, थ्योरी नहीं। आप प्रश्न करिए। तो क्या सरकार से खुश नहीं है आप? सरकार से ये खुशी क्या है? अरे ये तो जहाँ जाते हैं, ये जब से आए हैं दोनों लोग, देखिए आप बहन बेटी वाले हैं ना, हमारी बहनें कोई छोड़ देगा, हम मार नहीं देंगे। इनने जसोदा के संग क्या किया? एक अपनी महिला को, जो हम हिंदू परंपरा में कहते हैं 7 जन्म निभाए, 7 दिन नहीं निभाए, 7 दिन नहीं निभाए, एक अपनी महिला को नहीं निभाई, इंडिया क्या निभाएंगे? आप बताइए क्या निभाएंगे? आप बोलिए, प्रश्न करिए। अब आपका दामाद आपकी अगर बेटी छोड़ जाए, आप क्या कहेंगे? उनका भी तो कहीं जसोदा घर होता, परिवार होता ना, सुकून होता। देश के लिए छोड़ दिया ना, देश सेवा में अपने आप को लगा दिया। ये देश की सेवा है, ये देश की सेवा है। आदमी जो है दिन दहाड़े लुट रहा है, कट रहा है, मर रहा है। जहाँ 3 लाख मरे वहाँ 30 आदमी दिखाए, ये क्या सेवा? ये सेवा थोड़ी है। आप तो विदेश घूमते रहते हैं, 80,000 का जूता पहनेंगे, 2 करोड़ की पोशाक पहनेंगे, कहते हैं हम साहब बाबा हैं, झोला उठाई चल देंगे, झोला उठाई चल देंगे। जब से ये दोनों लोग आए, हमारी एक रामायण कहती है कि जय स्वराज प्रजा दुखारी, सोई न भोज नरक अधिकारी। जब से जी आए 8 साल सूखा पड़ी, और 2 बार मरी पड़ी, और त्योहार फिर पड़ेगी। अगर ये रहेंगे दोनों तो मरी पड़ेगी, अगली बार बची नहीं सकती। आप कह रहे मरी पड़ी, देश विश्वगुरु बन गया। अरे देश कहाँ विश्वगुरु? पहले अर्थव्यवस्था मेरी थी विश्व में 3रे नंबर पे, मनमोहन सरकार में। अब मैंने उस दिन लेख पढ़ा है 21.28 पहुंची है। विश्व में सबसे ज्यादा कंगाली है तो इंडिया के अंदर। हथकड़ी लगाए अमेरिका से बजाए जा रहे, देख रहे हैं आप, धक्के मार के निकाले जा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ था? तमाम सरकारें आई, विदेश से आदमी ऐसे 5 जैसे भैंसे नहीं आगे भेड़ बकरियां रोन देते लाठी, ऐसे विदेश से भगाए जा रहे हैं, और आप ट्रम्प की वो तारीफ कर रहे हैं। हिंदुओं की सरकार है, आप क्या कह रहे हैं? अरे हिंदू का नाम गुलाम है भैया, हिंदू का नाम गुलाम। सुनिए, हम 90% लोग जो है ना, कभी कोई ब्राह्मण पलंग पर नहीं बैठाता, कोई पानी नहीं पिलाना चाहता, इनकी छाई से डरते हैं, फिर हम हिंदू का नाम गुलाम है। काहे हिंदू भाई? ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं गुलाम है। अरे बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब फंडेबाज है, झूठा है, जितना बड़ा भाजपा का नेता उतना बड़ा झूठा उग्रवादी और चोर। देखिए
उग्रवाद पुलवामा कांड आपने कराया, रावत उसकी मिसेज हमने मराई, क्यों जांच नहीं हुई भाई? उग्रवादी हैं। अब देखिए झूठे इतने 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसान गरीब आगे नहीं बढ़ा, दुनिया आमदनी की बात खत्म हो गई, इधर ना ही 15 लाख रुपए आए। अब चोर कितने बड़े हैं कि सब काला धन आएगा तो सफेद धन हो जाएगा। अब नीलम मोदी, विजय माल्या पैसे लेकर भाग गई, क्या हम हमारे गरीबों को 2-2 हजार वो निकाल लिए? कहाँ गए? क्या हुआ? नोट ये चुराते हैं, वोट भी ये चुराते हैं। देखिए अभी फरकाबाद क्या हुआ, अलीगढ़ क्या हुआ, मेरठ क्या हुआ, और अभी मिल्कीपुर में ऐसा ही नंगा नाच हुआ। अभी जो उपचुनाव हुए नंगा नाच हुआ, मैं देखता रहा, मैं मिल्कीपुर रहा। इन्हें कोई वोट ही नहीं देना चाहता। वो शासन प्रशासन दबाव दे के कहीं रिवाल्वर दिखाता है दरोगा, कहीं पुलिस लठियाई भगाती है, कहीं मोहल्ले घेरती है। ये वोटिंग है, ये जनतंत्र है। ये जनतंत्र है, तानाशाह है। जनतंत्र भाई स्वतंत्र है, आपको दे दिया वोट आप जीते, हमें दे दिया हम जीते। ये संविधान के टुकड़े उड़ा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी मीटिंग पीडीए पंचायत है, जन पंचायत है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और 90% आवाम सरकार की त्रस्त है। ये पूंजीवादी सरकार है और पुराने लोग भी कहते थे कि ये जनसंघ जो है ये पूंजीवादी, और अब पूरा आवाम देख रहा है, हो रहा है, देश पूरा बेचा जा रहा है केवल 2 लोगों के हाथ में। क्या लोकतंत्र यही है? लोकतंत्र में होता है कि सब लोगों को सम्मान मिले। हम लोगों को जो है क्रांतिकारियों ने जो आजाद किया, इसीलिए क्या हम लोकतंत्र स्थापित होगा। आज पूरी तरह तानाशाही है। अभी तानाशाही का एक आपको उदाहरण दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब जो है रिट जो है दायर थी, उसकी सुनवाई होनी थी कि जब तक सुनवाई न हो जाए तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न की जाए। लेकिन मोदी और अमित शाह ने उससे पहले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी और उन्हें चार्ज दे दिया। तो ये सरासर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बकस रहेंगे, जबकि हम लोगों को बड़ा आशा थी कि कोर्ट हमारी रक्षा करेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमारी ये पीडीए पंचायत है कि हम आप आवाम को जगा रहे हैं, और जब तक ये चुनाव होगा 27 में इनको बदल देना है। और यही अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 24 में चलाया था। तो 24 में ये लोग कहते थे कि 80 होगा और 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। सीधा सीधा कहा संविधान बदल देंगे। संविधान हमारी लोगों की आत्मा है। संविधान से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई और हम लोगों को जीने का रास्ता, और सबसे बड़ी बात है वोट का अधिकार मिला। साथियों, आप चैनल वाले हो, वोट का अधिकार हम लोगों को नहीं था। तो इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए और 90% आवाम को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए ये पीडीए पंचायत है। देखिए, अगर 24 में 43 सीटें न होती तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होते और हमारा संविधान ये बिल्कुल खत्म कर देते। तो हमारी ये लड़ाई जो है, अभी तक आप लोगों को भी बुरा लगा होगा कि अम्बेडकर कहते हो, अगर इतना जो है भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमको जमीन पर जो स्वर्ग दिया है, हमें अधिकार दिया है, बैठने की जगह दी है, हमको संपत्ति में अधिकार दिया है, हम सब बराबर बैठ सकते हैं, बराबर खा सकते हैं, बराबर चल सकते हैं, सबको वोट का अधिकार है। तो हमारा तो भगवान अम्बेडकर जी है, संविधान है, इसकी रक्षा के लिए हम सब बड़े बाबा ये भी तो कह रहे हैं कौम बनेगी आप देशद्रोही है। अरे भाई, वो बात आपने छेड़ दी तो सुन लो मेरी बात। साथियों, बहुत मैंने अभी बाबा भी तुमसे ये कह रहा था कि ये झूठे हैं बिल्कुल। ये बताइए, कुंभ में हमेशा सदियों से आ रहा कुंभ, सब लोग जाते थे अपने आराम से। इन लोगों को केवल इन्होंने जो है कुंभ को प्रचार का माध्यम बना दिया है। 10,000 होर्डिंग अपने प्रचार के लगाए, हर जगह प्रचार कर रहे हैं, और ये कहते हैं 144 साल बाद आए कि अगर कुंभ नहीं आया तो जीवन बेकार। लोग जो बेचारे जो है, जो इनके अंदर विवेक नहीं है, इनको धर्म के ऐसे अंधेरे में मतलब झोंक दिया है, ये परेशान है, इनको भी जगाना है मुझे। हम लोग जो है पीडीए वाले गाँव जाते हैं कि अंधकार से दूर रहो, भगवान आप पे घट घट बात है, भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर को हम लोग ज्यादा मानते हैं। इसका उदाहरण मिल्कीपुर में आपने देखा होगा। मिल्कीपुर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक दलित को जनरल सीट पर लड़ाया, और वो दलित अवधेश प्रसाद जी बहुमत से जीते। बताइए, अयोध्या भगवान की पावन नगरी में हमारा एक दलित जीता और पीडीए का जीता। तो इससे बड़ा ये सबूत क्या है कि भगवान को मानने वाले हम पीडीए वाले हैं, ये लोग केवल ढोंग करते हैं और पाखंड फैलाते हैं। ये स्थिति है। 2027 की क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी? 2027 की रणनीति के तहत ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जो पीडीए की आज हम लोगों की बागपुर में जो मीटिंग हुई है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
उनको एकत्र करके, उनको एकजुट होकर के भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा 2027 में जो हम चुनाव का वो टिकट वितरण करेंगे वो हम पीडीए के अनुसार ही करेंगे। पिछड़ा भी लेंगे, दलित भी लेंगे, अल्पसंख्यक लेंगे, अगड़े पिछड़े सबको एकत्र करके ही हम 27 में सरकार बना पाएंगे, नहीं तो योगी को हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ही तो हम गाँव जाकर के ये पीडीए की बैठक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको इनके बारे में, संविधान के बारे में बता रहे हैं। संविधान ही हमारा ऐसा एक उद्देश्य है, संविधान ही हमारे बाबा साहब भगवान है, क्योंकि उनके द्वारा ही आज हम लोग पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक जो रिजर्वेशन में आए हैं, चाहे टिकट वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे विश्वविद्यालय में कुलपति का हो, प्रोफेसर का हो, किसी का हो, उसी के तहत जिस प्रकार हमने 37 सांसद बनाए थे उसी प्रकार 27 में भी हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एकजुट होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत बनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। 2027 की क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता की पहुंच रहे हैं? 2027 की तैयारी है सभी शोषित बच्चों को अधिकार दिलाना, और जो समाजवादी की सोच, हम लोग विकासवादी लोग हैं, जो विनाशवादी लोग हैं, जो कुंभ में 4 करोड़ की तो जनसंख्या बताते हैं कि लोगों ने नहाया, लेकिन जो मरे उनकी आज संख्या बताने को तैयार नहीं है। ये धर्म के नाम पे धंधा बनाए हुए हैं। केदारनाथ मंदिर में 227 किलो सोना चोरी हुआ, उसकी अभी तक चर्चा नहीं है। इनके लिए सब धर्म एक धंधा है और हम लोगों को एक मानने वाली चीज़ है, हम लोग धर्म को मानते हैं, ये धंधा बनाते हैं। धन्यवाद, आपके चैनल नवजागरण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए जनपंचायत के नाम से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव गली गली हर बूथ से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम बाबा साहब के मान सम्मान की बात की जाती है और समाजवादी पार्टी में जो दलित पिछड़े शोषकों की बात करके उनको आगे सबकी भागीदारी की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, इन सारे तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और खासकर इस देश की 90% आवाम जो आज परेशान है, शोषित है, पीड़ित है, जिनका बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है, चाहे बेरोजगारी के नाम पर हो, चाहे किसानों के नाम पर हो, चाहे छोटे व्यापारियों के नाम पर हो, इन सबका समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने काम कर रही है। और हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और आगे समाजवादी पार्टी का मिशन 2027 के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस मिशन को लेकर चल रहे पूरे पीडीए परिवार एकजुट करके आगे आने वाले चुनाव में पूरे तन मन धन से माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों मजबूत करने को कार्य करेंगे। यही हमारे पीडीए को उद्देश्य है। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समय हमारा किसान और बॉर्डर पर जवान दोनों और मजदूर वर्ग के लोग जितने भी ये हमारे सैनिक भाई हैं, इस समय चाहे आप उस समय जब कोरोना काल हुआ था 18 महीने का डीए सरकार ने खा लिया और सभी अभी बॉर्डर पर जितने हमारे चाहे अर्धसैनिक बल के लोग हों, चाहे हमारे फौजी हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी को, सभी बहुत ही दुखी हैं सरकार से। उनको बहुत सारी चीज़ों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए है वो नहीं मिलती हैं। हम लोगों सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का एक उद्देश्य है कि अग्निवीर योजना जो इन्होंने चलाई है इसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं। ये योजना बंद होनी चाहिए और फौज की नौकरी जैसी पहले थी वैसी होनी चाहिए।